एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रैपिड मैथ रिवीजन के अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो केवल प्रिंसिपल पर मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये डिफरेंस है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो जनरल फार्मूला है वो आपका है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। यहाँ पे ए क्या है? ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन जो है टाइम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर होता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के योग के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। जो 2 साल के लिए डिफरेंस होता है सीआई एंड एसआई का, वो क्या होता है? वो होता है पी ब्रैकेट में आर अपान 100 का होल स्क्वायर। पी ब्रैकेट में आर अपान 100 का होल स्क्वायर। जबकि 3 साल के लिए जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? पी ब्रैकेट में आर अपान 100 का होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपान 100। आपका ए वाला चीज यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा में आपका 300 प्लस आर अपान 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपए, रेट दिया है 10% और टाइम आपका दिया है 3 साल। ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला इंटरेस्ट निकाल करके, दूसरा नेट रेट से, तीसरा जनरल फार्मूला का यूज करके, जो कि अभी ऊपर हमने देखा कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट से कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पे पी बराबर 1000 रुपए दिया हुआ, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट निकलता है। तो फर्स्ट ईयर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा 1000 पर 10% की रेट से आपको मिलेगा 100 रुपए। जब सेकेंड ईयर आप चलेंगे, सेकेंड ईयर में आप देखेंगे 1000 पे 10% की रेट से जो इंटरेस्ट मिला वो 100 रुपए मिला। अब जो ये इंटरेस्ट आया 100 रुपए, इसका भी 10% जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 रुपए। ठीक है, अब तीसरा जब ईयर आपका आएगा उसमें क्या होगा? जो इंटरेस्ट आएगा 1000 पर 10% की रेट से तो वो 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जब इस 100 रुपए पे आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको 10 रुपए मिलेगा। अब इस 110 पे जब आप इंटरेस्ट निकालोगे 10% की रेट से तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 11 रुपए। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो आपको कितना मिला? आप देखेंगे 300, 310, 320, 330, 331, यानी कि जो इंटरेस्ट आया वो आपका आया कितना? 331 रुपए। अब नेट रेट की बात करें तो नेट रेट आपको पता है, नेट रेट कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में परसेंटेज इंक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। जैसे यहाँ पे 10% प्लस 10% 2 साल के लिए निकालोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 का यूज करके, तो यहाँ पे मिलेगा 10 10 20, 20 प्लस 1 कितना मिला? 21, यानी कि 21। जबकि ये 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए बात करा तो यानी एक बार और 10 का यूज करेंगे यहाँ पे, 21 गुणे 10 बटे 100, 20 10 30 31 प्लस 2.1, 31 तो 33.1, यानी कि 1000 पे 33.1% आप जब निकालोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 331 रुपए। 1000 का 33.1% निकालो। ठीक है, इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 का यूज किया। जनरल फार्मूला का जब आप यूज करोगे a बराबर पी कितना है? 1000 इंटू 1 प्लस आर कितना है? 10 बटे 100 की पावर n, यानी कि 3। ये हो जाएगा 1000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, इससे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 1331। ये क्या मिला? आपका अमाउंट मिला। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा।
तो 1331 माइनस 1000 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 331। ये क्या है? इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप 3 तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप निकाल सकते हैं। तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, तो हम आप सभी को इसी को बताने वाले हैं। इससे थोड़ा इजी होता है, जल्दी होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेट रेट निकालना सीखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड रेट नेट रेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। हर 2 ईयर्स 2 साल के लिए जो सीआई का नेट रेट होगा वो आपको 2a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 100 से निकालना होगा। ये 2a इंटू ए अपॉन 100 कैसे आया, ध्यान से समझिएगा। x प्लस वाई अपॉन 100 से ही इसका मान आया। यहाँ पे x के स्थान पे a रखा है, y के स्थान पे भी a आएगा, क्योंकि जो रेट होता है ना यहाँ पे बराबर ही होता है। जैसे यहाँ पे 1% है तो 1 ही होगा, x का मान भी 1 आएगा, y का मान भी 1 होगा, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, तो ये मिला 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा वो आपको मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि ये चीज आर स्क्वायर अपॉन 100 या फिर ए स्क्वायर अपॉन 100। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, जैसे 1 है तो 2a यानी कि 2 हो जाएगा, पॉइंट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 0.01%। 5 का क्या होगा, 5 दूना 10 होगा, 10.525 है ना। अब कोशिश करना इस साइड से करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर ए का मान 25 करोगे तो 25 दशमलव हो जाएगा, 2a यानी कि 10.25। 10% का क्या होगा, 10 दाम 100 ऊपर होगा, 100/100 यानी कि 1 प्लस 10 दूना 20, 20 से 21 है, ठीक है। इस तरह से अब जब यही चीज आपको फ्रैक्शन में मिल जाएगी तब क्या होगा, जैसे 1/x के रूप में है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2x प्लस 1/x²। जैसे यहाँ पे आपको दिया है 14 से 2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। तो इसका जो नेट रेट आएगा ना वो होगा क्या, x² यानी कि इसका स्क्वायर करके 7×7 और यहाँ पे 7 दूना 14 प्लस 15, 7 दूना 14 15, 15/49 आएगा। इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1/7 होता है तो 7 से 8 हुआ, 7 से 8 हुआ, 2 साल के लिए है तो 2 बार हुआ, 7×7=48, कितना बढ़ा आप देखेंगे 15/49, यानी कि ये जो इंटरेस्ट आया 15/49 है। इसी तरह सीआई माइनस एसआई में जो रेट होता है, नेट रेट जो मिलेगा वो आपको 1/x²। जैसे 14 से 2/7% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है, तो जो सीआई और एसआई का नेट रेट मिलेगा वो 1/49 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे नेट रेट निकाल सकते हैं। अब फॉर 3 इयर्स की बात करें, 3 साल में जो सीआई होता है वो होता है a³ 3a² और 3a, ठीक है। और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है 3a² इंटू a³, ये इतना ही जो होता है वो आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। 5% वाला, 5% का जब आप 3 बार यूज करते हो तो क्या मिलेगा, तो एक जगह पे जब आप 5 रखोगे तो 5×5=25, 125 आएगा। तो 125 का जो आपका ये लास्ट का 2 अंक है वही यहाँ पे लिखना है, और एक जो है वो आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप करोगे तो 5×5=25, यहाँ 75, 75 और एक 76। अब जो 76 मिला आपको 2 अंक लिखना है, ठीक है। 2 अंक ही यहाँ पे लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा बचा वो आपका कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 76 आया तो 76 पूरा रख दिया, कैरी कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक ही जगह 5 रखेंगे तो 5×3=15, यानी कि 15.7625% जो है वो 5% का 3 साल का नेट रेट निकला, ठीक है। अब 10% के हिसाब से ठीक इसी तरह से आप निकालेंगे तो 10 दाम 100 दाम 1000 आएगा। 1000 का 2 अंक यहाँ पे लिखना है तो 10 जो है वो आपका कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 दाम 100 300, 310 हुआ, 310 में 10 लिखना है, 3 आपका कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा है, 3 आपका कैरी हो जाएगा। अब 10 30 और जो 3 कैरी है 33.1% नेट रेट निकला। इस तरह से आपको नेट रेट निकालना। अब एसआई में तो सीधा सीधा 1×3 साल के लिए तो 1×3%, 5×3=15%, 10×3=30%। इनका जो डिफरेंस है
वो सिर्फ यहाँ पे 3a² इंटू ए क्यूब होगा, या फिर आपका ये पूरा सी आई है, ए एस आई है, इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सी आई माइनस एस आई। इसी तरह से जब आपका रेट फ्रैक्शन में हो तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 16 से 2/3% है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। तो आपको क्या करना है, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, 3 साल के लिए तो 3 बार ऐसा करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 मिलेगा। जो डिफरेंस है आप देख रहे हैं यहाँ पे 127 है, यानी कि 127 अपॉन 216, ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नेट रेट होगा। इसी तरह सी आई माइनस एस आई के लिए क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे 12 से 1/2 है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो 8 से बढ़ के 9 हुआ, 9/8 का होल क्यूब यानी कि 729/512। सी आई कितना आया आप देखेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 217 हुआ। एस आई क्या होगा, 512 का 3/8 जब आप करोगे, इस 512 का 3/8 आप जब करोगे तो 192 आएगा। यानी कि जो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, यहाँ पे आप देखेंगे 7 में से 2 गया 5, यानी कि 25 आया। 25/512 गुणे 100 करोगे, ये आपका नेट रेट निकल के आएगा। इस तरह से आपको नेट रेट निकाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे इफ ए सम बिकम्स n टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन t years on compound interest, then यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर t वर्षों में स्वयं की n गुना हो जाती है तो जो रेट परसेंट होगा वो क्या होगा, n की पावर 1/t-1 इंटू 100%। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, इफ ए सम बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years on compound interest, the rate percentage, तो रेट परसेंट क्या होगा, रेट परसेंट बराबर होगा कितना टाइम्स हो रहा है, 16 टाइम, तो 16 की पावर 1/2, 1/t है ना, यहाँ पे t के स्थान पे 2 लिख देंगे, 1/2-1 इंटू 100, तो 16 का रूट होगा 4, 4 में से गया 3, 300% आ गया इसका आंसर। दूसरा ध्यान से देखिएगा, यदि कोई धनराशि निश्चित दर पर t1 वर्ष में n1 गुना और t2 वर्ष में n2 गुना हो जाती है, तो n2 बराबर जो होगा वो n1 की पावर t2/t1 होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 16 years, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे 81 टाइम्स जो n2 हो जाएगा, तो 81 बराबर 3 की पावर t2/16, 81 जो है 3 की पावर 4 होगा, यहाँ पे 3 की पावर t2/16 है, ठीक है, तो t2/16 बराबर 4 मिल गया, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 64। या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, 16 साल में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। आपसे पूछा 81 गुना कितना टाइम में होगा, तो 81 आपको पता है ये क्या होता है, 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, 3 की पावर 4। तो ये जो 16 और 4 है ना, इसका आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि वो कितने साल में 81 गुना हो जाएगा, तो 16 चौका 64, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए सम बिकम्स RSX इन t years एंड RSY इन 2t years, यानी कि यहाँ पे t साल है तो यहाँ पे इसका दुगना साल है, ठीक है, एट सर्टेन रेट, देन एक राशि निश्चित दर पर t वर्षों में x रुपए और 2t वर्षों में y रुपए हो जाती है, तो जो प्रिंसिपल होगा ना वो क्या होगा, x² y। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, एक धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्ष में 4500 रुपए तथा 10 वर्ष बाद 6750 रुपए हो जाता है, तो धनराशि क्या है, तो भाई 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 4500 x² बटे 10 वर्ष में 6750, यानी कि 6750। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 बचे 25, 5 9 45, फिर 9 से काटते हैं, 9 10 90, 15 9 135, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से काटेंगे 15, तो यानी कि जो प्रिंसिपल आया वो क्या आया, 15 दूना 3000, 3000 रुपए जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर n वर्षों में x रुपए से y रुपए हो जाती है, तो जो r% होगा वो y/x पावर 1/n-1 इंटू 100%। जैसे यदि 1024 रुपए की एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 1458 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो r% बराबर होगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
y अपान एक्स, y कितना है 1458, x कितना है 1024, पावर 1/n यानी कि कितने वर्ष में हो जाती है 3 वर्ष में, 1/3 -1 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। फिर इसको हम देखते हैं, काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10, तो एकम 2 दूना 4, इसको 2 7 14, 729, 729 बटे 512 की पावर 1/3 क्या मिलेगा आपको 9/8 मिलेगा, -1 इंटू 100 क्या हो जाएगा देखिएगा, 9 में से 8 गया, 1/8 इंटू 100, 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5% होता है, यानी कि इसका जो रेट निकला वो कितना निकला 12.5%। नेक्स्ट है आपका, इस तरह का क्वेश्चन से सीआई में पूछा जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी 2 पुत्रियों जिनकी आयु x वर्ष और y वर्ष है के बीच k रुपए की वसीयत छोड़ता है, जिसमें x इज लेस देन y है, जिससे कि जब वे z वर्ष की आयु तक पहुंचेंगे तो उन्हें बराबर राशि प्राप्त होगी। यहाँ पे बराबर राशि प्राप्त होगी। यदि ब्याज की देय राशि 8% वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो वसीयत के समय प्रत्येक पुत्री को मिलने वाली राशि का अनुपात क्या होगा। तो P इल्डर अपान P यंगर बराबर क्या होगा 1 प्लस आर अपान 100 बटे 1 की पावर y माइनस एक्स। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने बेटों जिनकी आयु 12 वर्ष है और 16 वर्ष है बैंक खातों में 16,850 रुपए इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि 120 वर्षों की आयु में 33.33% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उनकी राशि बराबर हो जाए, तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा। तो P इल्डर बटे P एंगर बराबर क्या होगा 1 प्लस आर क्या है 33.33%, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3 पूरे बटे 1 की पावर y माइनस एक्स। y कितना है यहाँ पे आप देखिए 16 है और x कितना है 12, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3 एक कम 3 एक 4/3, 4/3 की पावर 4 यानी कि 4 चौक 16 चौको 64 चौका 4 चौक 16 256 होगा बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, तो यानी कि जो इनका रेशियो आया पी इल्डर और पी यंगर का वो आया 256 बटे 281। जो आपको यहाँ पे रुपए दिया हुआ है कितना दिया हुआ है टोटल, और यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है 6 1 7 8 5 13 3 हाथ से 2 1 3 337 का जो मान है वो 16,850 रुपए। आप देख रहे हैं कितना गुना है 5 गुना, 5 7 35, 5 15 3 18, 5 15 16, 5 यानी कि 50 गुना। तो छोटे बेटे का हिस्सा पूछ रहा है यानी कि पी यंगर यानी कि 81 का मान पूछ रहा है, तो 81 गुणे 50 आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 5 1 5 8 40 4,050 रुपए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ठीक है, इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका एक डिटेल्स वीडियो हम बाद में लाएंगे, लेकिन यहाँ पे शार्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं। P बराबर होता है I ब्रैकेट में n प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे P जो है वो प्रिंसिपल है और I जो है ईच इंस्टॉलमेंट है और n जो है वो 100/100 प्लस r। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि RS 8200 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए उधार दिए गए, जो समान किस्तों में वापस हो जाएंगे, किस्त कितनी होगी। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको पता है 5% बराबर होता है 1/20, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 20 से क्या हो जा रहा है 21 हो रहा है। यहाँ पे 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब किस्त बराबर करना है भाई, ये आपका किस्त है, किस्त को बराबर करना है तो इसके लिए यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 21 का मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा 441, 21 21 में 441 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आप देखेंगे 21 दूनी 42 यानी कि 420 और 20 इस समय यानी कि 400, क्या मिला 4,820 रुपए मिला। ठीक है, ये आपका क्या मिला 820 रुपए। तो 820 रुपए का वैल्यू आपको दिया है 8200 रुपए, कितना गुना है 10 गुना। तो किस्त कितना है 441, 441 का 10 गुना आप करोगे तो क्या मिल जाएगा 4,410 रुपए। यही जो है आपका ये इंस्टॉलमेंट आएगा, किस्त आएगा।
इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आज की इस वीडियो में पूरा खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।